में सामान रख के हम बाहर आए हैं सनसेट देखने, क्योंकि यार आराम कर लेंगे, रात को सो जाएंगे। सनसेट का व्यू बार बार नहीं ले पाएंगे। सनसेट व्यू पॉइंट 1 है और सनसेट व्यू पॉइंट 2 है। यहाँ पे जो गूगल पे डाला ना व्यू पॉइंट बढ़िया तो दिखाया। तो सेंटर से 7-8 मिनट की वॉक पे है, वहीं जा रहे हैं वॉक कर करके। यहाँ पे फ़िलहाल तो मेरे को स्कूटी का वैसे कुछ दिखा भी नहीं, तो यहाँ सारा नॉर्मल पैदल का ही है, वॉक करने का ही सारा हिसाब है फीफी में। और यहाँ जो खाना है नॉर्मली आप देखोगे मैकडी, 7-11 वो सब भी थोड़ा थोड़ा महंगा है। शायद वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह मिला के रेट लगा रखे हैं इनने, ज़्यादा नहीं, मतलब डिफरेंस है 20 बात का, 15 बात का ऐसे। और मौसम बढ़िया है एकदम बढ़िया, हवा भी चल रही है हल्की हल्की, और नज़ारे तो सुंदर हैं ही। बाकी व्यू पॉइंट पे तो व्यू कैसा है मैं वो देख के बताता हूँ वहाँ पहुँच के। बड़ा सुंदर है यार, कहाँ कोने आइलैंड में आके बैठे हुए हैं हम, कुछ नहीं पता रास्ता आने का, सिर्फ एक बोट से है। और यहाँ पे भी इतने लोग हैं, वहाँ पे आ रखे हैं लोग फॉरेनर्स, नेल पेंट करवा रहे हैं। यहाँ भी मसाज चल रहा है, गजब चीज़ है भाई। मैप्स पे तो गूगल पे अगर आप देखोगे तो वो व्यू पॉइंट 1 का रास्ता थोड़ा आगे से दिखा रहा है, पर यहाँ पे लोग भी काफ़ी जा रहे हैं और नॉर्मल बोर्ड भी लगा हुआ था पीछे कि दिस वे 50 मीटर्स। स्टेयर्स ही हैं मतलब सारी। बाकी ऊपर जाके देखते हैं, नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे। ये भाई आ चुके हैं हम, और यहाँ पे लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, व्यू पॉइंट है, एंट्री 50 बात। अरे वो क्या है, फुटबॉल कोर्ट। बाकी भाई व्यू ऐसा है फीफी आइलैंड का, वो रास्ता है और बोट ने मैं यहाँ उतारा था इसके पीछे, वहाँ से चालू हो जाती है एंट्री। और यहाँ एंट्री फीस दे के आप जा सकते हो ऊपर। भाई 50 मीटर तो वो लिखा हुआ था नॉर्मल, उसके बाद सीढ़ियाँ थी, ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर धीरे धीरे भी चलोगे तो 5 मिनट की सीढ़ियाँ हैं। और व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ से, मैं व्यू दिखाता हूँ, बहुत सुंदर है यार। यहाँ से ना दिख रही है कि धरती गोल है, क्योंकि पानी ऐसा कर्व लेता हुआ दिख रहा है पूरा सामने। तो भाई ये है टिकट, 50 बात की एंट्री टिकट। और व्यू पॉइंट ये है, मतलब व्यू पॉइंट वैसे चालू ही हो गया, पहाड़ी होता है जहाँ से आपको पूरा व्यू दिख सकता है आइलैंड का। ये रास्ता बना रखा है थोड़ा और ऊपर जाने का, बड़ा सुंदर बना रखा है, डेकोरेट कर रखा है पूरा। आइलैंड का नाम लिखा हुआ है पूरा, आई लव फीफी। भाई सही में बहुत सुंदर कलरफुल लग रहा है भाई। यार सोचा नहीं था यार इतना सुंदर होगा, पर काफ़ी ही बढ़िया प्यारा है। और भाई थोड़ा आप आगे आते हो तो व्यू पॉइंट बना जाता है, जो कि ये है पूरा। और व्यू पॉइंट 2 यहाँ से 300 मीटर आगे लिखा हुआ है। वाइट पे ही जाके आते हैं एक बार, वापस आ जाएंगे नीचे तो। और भाई थोड़ा सा ट्रैक करके हम आ चुके हैं व्यू पॉइंट 2। 150 मीटर हो गया, 150 मीटर और रह रहा है। और भाई यहाँ पे ना एक बड़ा बिल्लियों का बड़ा सीन है, मतलब एकदम
लोग यहाँ पे बहुत एक तो केयर करते हैं, पालते हैं, और ऊपर से आप किसी भी बिल्ली के पास चले जाओ, वो डरती नहीं है, भागती नहीं है। आप आराम से उसके पास जाओ, बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करेगी। ये देखो भाई नज़ारे, गज़ब है यार, मतलब मैंने एक्सपेक्ट करा ही नहीं था इतना। चलते हैं भाई ऊपर, थोड़ा सा और है बस। और भाई हम पहुंच गए व्यू पॉइंट 2, जो कि यहाँ सबसे टॉप पे है। था तो 300 मीटर, बट स्टीप बहुत था, तो थोड़ा ज़ोर लग गया। और व्यू अभी दिखाता हूँ। तो भाई मैं था अभी फीफी आइलैंड में, और भाई इससे सुंदर सनसेट मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये देखो। भाई सनसेट हो चुका है पूरा, आधी से ज़्यादा भीड़ भी खाली हो चुकी है यहाँ पे, और ये आ रहा है पूरा व्यू। चलते हैं थोड़ी देर में हम भी नीचे। अभी यहाँ बैठ के थोड़े नज़ारे के मज़ा ले रहे हैं, नज़ारे के मज़े। और भाई वो है माया बीच, फ़िलहाल वो बंद हो रखा है, साल में 1 महीने बंद रखते हैं। तो बाकी का कैसा प्लान रहता है अभी थोड़ी देर में बताते हैं। फ़िलहाल तो यहीं बैठे हैं नज़ारे के मज़े लेते हुए। तो भाई हम निकल चुके अपने रूम से। फीफी आइलैंड की नाइट लाइफ बहुत फेमस है, पूरा बोलते हैं कि बीच पे पार्टी चलती रहती है, चालू ही होती है 10-11 बजे, और सुबह 3-4 बजे तक तो बहुत नॉर्मल है। तो वही देखने जा रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता, ये मैं शायद नए व्लॉग में डालूँगा, पुराने वाले में डालूँगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल निकलते ही सबसे पहले स्पोर्ट पब, और यहाँ हो रही है बहुत भीड़, और ये इतनी भीड़ वीकडे के टाइम हो रही है, वेडनेसडे आज। देखते हैं बाकी ऐसा क्या रहता है। भाई यार आइलैंड पे इतना सब कुछ कैसे बना रखा है यार, मतलब मेरे को तो देख के ऐसा हो गया कि क्या गजब सुंदर बना रखा है। और टैटूज़ की काफ़ी शॉप है यहाँ पे, इतने छोटे आइलैंड पे नॉर्मल 3-4 टैटूज़ की शॉप तो मैंने ही देख ली। और सारी जो यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह हैं वो पूरे बीच के साइड होती है, तो वहीं चलते हैं। कट कौन सा था? आप सेंटर से जाओगे तो यहाँ लेफ़्ट साइड को कट आता है, वहाँ से आप सीधा बीच के पास पहुँच जाओगे। ओ भाई पिज़्ज़ाज़, और सीधा एंड में हो जाते हैं बीच चालू। और लगातार ना वहाँ पे 6-7 हैं, आप हॉस्टल्स बोल लो, रिजॉर्ट्स बोल लो, जो भी है वहाँ पे लगातार एक ना एक पार्टी चलती रहती है। और वहाँ का माहौल जाके दिखाते हैं। मैं टैटू शॉप बता रहा था ना,
तो ये देखो भाई, बंदे ने तो पूरा इंसान ही पेंट मार दिया, टैटू को छोड़ो। और ये भाई खुला वीड उनने बॉक्स में रखे हुए हैं, 100 बात का, एक एक पफ ले जाओ। और भाई ये चालू हो चुकी है बीच, चालू हो चुका है बीच। और बीच से बाहर निकलते मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ना कुछ चल रहा होगा, क्योंकि जब वो सनसेट पॉइंट जब मैं वापस देख के आया था तब उस साइड से ही आया था। तो भाई सामने पूरा बीच आ चुका है और यहाँ पार्टी चलती है पूरी। इस लाइन में लगातार ये लास्ट है, स्टार्टिंग आगे से है, तो ये 5, 6, 7 हैं लगातार क्लब्स। और यहाँ पे एक्टिविटी वगैरह चलती रहती है 3-4 बजे तक रात के। और ये पूरा बीच है भाई, क्या गजब सीन नहीं है यार, कि बीच के पास ही सारी कुर्सियाँ लगा रखी हैं और कोई रोक टोक, कोई मनाही नहीं है। आपको बियर लेनी है, आपको कुछ फूकना है, सिगरेट मान लो, आपसे पूरा लेके घूमते रहो हर जगह, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं पूछेगा। और यहाँ पे वो मिलता है टब। टब क्या होता है, जैसे अपन बाथरूम में मग नहीं यूज़ करते, वैसा मग होता है। और उसके अंदर आपको जो भी ड्रिंक चाहिए, जिन चाहिए, विस्की चाहिए, रम चाहिए, मिला के कॉकटेल बना के दे देते हैं, वो आप चाहे पिए खेलते रहो। और ये भाई जो सारी एक्टिविटी चल रही है ना, नॉर्मल फॉरनर कर रहे हैं, इनमें से कोई प्रोफेशनल नहीं है, वैसे ही बस और फन। भाई ये तो कुछ खतरनाक ही सीन चल रहा है यार। ये भाई सारे मौज में है, कोई प्रोफेशनल नहीं है इनमें से। मेरे जैसे लोग आ रखे टूरिस्ट घूमने, जो ये सब कर रहे हैं यहाँ पे। भाई खतरनाक सीन है यार। भाई यहाँ तो रात को एक्टिविटी चलती रहती है कुछ ना कुछ। उधर डांस चल रहा है, इससे पहले जंप रोप हो रहा था, और अब ये चल रहा है। चलते हैं भाई, ये तो रात को 3-4 बजे तक चलता रहेगा। अभी 1 बज चुके हैं, हम जाके करते हैं अपनी नींद पूरी। हमारी प्रायोरिटी तो सीधी है यार, नींद पूरी होनी चाहिए। बहुत तेज़ गाने बज रहे हैं यार, लोग लगे पड़े हैं। मेनली यूरोप और रशिया से आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेरे को कम दिखे हैं यहाँ पे फीफी आइलैंड में। खतरनाक सीन है भाई पूरे बीच पे।
6-7 क्लब हैं, उसमें से 2 फ़िलहाल चल रहे हैं, जिसमें से एक में मेन पार्टी चल रही है और वहीं पे सारे खड़े हुए हैं भाई। कुछ नहीं है, जिसका अपना गांजा चरस चल रहा है वो चल रहा है, जिसकी अपनी सिगरेट चल रही है वो चल रही है, और कोई रोक टोक नहीं है। और बाकी शॉप्स भी ये भी सारी खुली हुई हैं फ़िलहाल खाने की। और भाई टैटू वाला बंदा जो पहले दिखाया था अभी तक बैठा हुआ है। चलते हैं भाई, बाय बाय। बाय बाय। भाई मैंगो गार्डन आए थे, एक सबसे मतलब टॉप रेटेड जगह है फीफी में। अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो काफ़ी बढ़िया, पुडिंग्स, योगर्ट और वो सब चीज़ें हैं, बढ़िया था। हमने खाया एक मैंगो बॉल और साथ में एक सैंडविच। मतलब वो सैंडविच नहीं होता, मतलब उसके अंदर फिलिंग होती है हनी की, साथ में चीज़ की, तो काफ़ी बढ़िया सा लगता है। एक बार टूर का पता करता हूँ मैं जाके। सर टूर्स अवेलेबल फॉर टुडे? टूर्स अवेलेबल फॉर टुडे? टूर्स फॉर टुडे या। और भाई एक और 7-Eleven मिला मेरे को व्यू के साथ, मैं दिखाता हूँ। ये पूरा स्टोर है, ठीक है। ये देखो यार, पूरा इधर आइलैंड व्यू आ रहा है, सारी बोट्स लगी हुई हैं। यहीं पे पोर्ट है, वो पोर्ट है। हम भी आए थे तो वहीं से आए थे। वहाँ से आप उतरते हो और वहाँ से आप एंट्री लेते हो फीफी आइलैंड में। सारी बोट्स लगी हुई हैं। और ये रहा 7-Eleven। एक ही है इतना बड़ा 7-Eleven पूरे फीफी आइलैंड में। मतलब मेरे को 3 दिखे हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया लोकेशन पे है। तो भाई हम जा रहे हैं अभी हाफ डे टूर में। फुल डे टूर के लिए वैसे भी लेट हो चुके हैं। वो सुबह 10-10:30 बजे चालू होता है और शाम को ख़त्म होता है। उसमें आपको पूरा बैम्बू आइलैंड करके है इनका, वो अपोजिट साइड में पड़ता है फीफी के, वो घुमा के लाते हैं। और हाफ डे टूर में आपका जो फ्रंट वाला साइड है पूरा, वो घुमा के लाते हैं, जहाँ पे वो माया बीच है मेन। लेकिन माया बीच फ़िलहाल बंद हो रखा है, क्योंकि वो कुछ साल में 1 महीने के लिए उसको प्रिजर्व रखने के लिए छेड़ते नहीं हैं, तो वो पूरा बंद रहता है उस टाइम के लिए। तो भाई हाफ डे टूर में जो जो रहता है, और बाकी मेरे को अगर मैप दिखता है ना, मैं तो वो देख के भी समझा दूँगा कि उस टूर में क्या क्या कवर है। और भाई कपड़े भी फुल स्लीव पहन लिए, क्योंकि भाई इतनी भयंकर धूप है ना भाई। ये गोरे लोग तो बढ़िया लगते हैं टैन होके, हम लगते हैं काले एकदम। भाई इतने काले हो जाते हैं ना टैन से, वो भाई रंग छूटे छूटे 2-3 महीने नहीं जाता। और जो इनका टूर है वो सारे उस साइड से ही जाते हैं जहाँ से अपन आए थे। जो मैंने पहले भी दिखाया था, वो सारी लाइन थी ना जहाँ सारी बोट्स लगी हुई थी, वहीं से फ्रंट में ही वो मैकडी बर्गर किंग है, तो उन्होंने बोला वहीं पे चले जाओ, और स्लिप दिया उनने। और यहाँ पे यार सबसे बढ़िया सीन तो मेरे को लॉन्ड्री का लगा। आप आइलैंड पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास थोड़े भी कपड़े हैं ना, आप उनको सुखाने के लिए दे दो। अच्छी खासी शॉप्स हैं, 5-6 शॉप मैं देख चुका हूँ कि आपको नॉर्मल कपड़े धुलवाने हैं तो वो 35, 40, 50 बात के अलग अलग रेट है मशीन के साइज़ के हिसाब से। और अगर आपको आयरन भी करवाने हैं तो वो तो लिमिटेड शॉप्स हैं। जैसे एक ये दिखी थी मेरे को, जिसमें लॉन्ड्री का लिखा हुआ है पूरा कि आप कपड़े दे दो और आयरन भी करवा लो। वैसे नॉर्मल वॉशिंग मशीन्स तो काफ़ी सारी रखी हुई हैं, शॉप्स खोल खोल के सिर्फ वॉशिंग मशीन्स लॉन्ड्री का लगा रखा है। चलते हैं भाई, उनने बोला था पहुंच जाना 2 बजे से पहले, और फिर से हम जल्दी पहुंच रहे हैं, तो पहुंच के मिलते हैं। और आज का स्टे भी हमारा यहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी जो देखनी है वो ये कि या तो यहाँ का स्टे एक्सटेंड कराए, नहीं तो फेरी बुक करनी पड़ेगी फीफी से कराबी के लिए।
वो भी एक बार आके देखते हैं अभी तो। भाई लकड़ी पे आ चुके हैं और इनने स्टैंप लगाया है VIP का, मतलब इनकी अपनी अपनी बोट का हिसाब होता होगा अलग अलग। और 2 बजे टूर चालू होने वाला है, जिसमें कि बचे हैं 2-4 मिनट। और हमारी बोट में वैसे तो इंडियन हम ही हैं शायद, बाकी सब तो रशिया, आयरिश और ब्रिटिश लिखा हुआ था। बाकी चलते हैं बोट के, लेते हैं नज़ारे, क्योंकि यार असली मज़ा तो वही है ना, जब आप इतनी आए हो दूर तो पूरा मज़ा लेके जाओ वापस कि आपको आइलैंड का टूर कैसा है। क्योंकि यार पानी इतना सुंदर लग रहा है यार, मतलब जो मैंने दिखाया था ना कि 7-Eleven से बाहर निकलते हुए, बहुत प्यारा है। अभी हम जा रहे हैं बोट पे, और इस टूर में स्नॉर्कलिंग में इंक्लूड है। वही मतलब कि आपको एक आइलैंड पे रोकेंगे आधा घंटा, और बाकियों पे जैसे 3 पे रोकते हैं मेन, 40-40 मिनट स्नॉर्कलिंग आप कर लो, उसके लिए जो भी गियर है वो देंगे। और इसमें इंक्लूड क्या था, नॉर्मल शायद पानी लिखा हुआ था और आपका फ्रूट्स। और ये टूर का टाइमिंग है सुबह नहीं, दोपहर के 2 बजे से और शाम के 7:30 बजे। सनसेट आपको दिखा के लाएंगे आइलैंड पे। अच्छा, बाकी देखते हैं कितने लोग हैं। हम तो यहाँ से सिर्फ 6 लोग दिख रहे हैं मेरे को। और भाई वो दिखा रहा था मैं पहले, सबवे और 7-Eleven इसी साइड में आगे है। मैं देख रहा हूँ कलर क्या बढ़िया दिख रहा है, इधर लाइट ब्लू और एंड के साइड डार्क ब्लू एकदम। वही लेकिन पानी सारा गंदा ही होता है, इतना नमकीन पानी होता है। और भाई बिना नहाए तो जो मिट्टी होती है वो निकलती ही नहीं है। Oh, Yeah, I'm gonna practice. it's recording. yeah. Oh, hello. Hi everyone. We're here. So now we are going go to on the a boat. These people are very दुखी क्योंकि हमारे व्लॉग हिंदी में है। Oh my god. भाई बोट की तरफ जा रहे हैं। You get much. How did you do that? Yeah, occasionally. वो हमारी बोट। I want to take the chances that today will be done. भाई ये है मंकी बीच, नाम इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के tourist आए हैं। और तो कुछ नहीं। अब ये है भाई एक और आइलैंड, मंकी के बाद सीधा इसी पे आए। यहाँ पे यार कुछ रहने का है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे आओ, थोड़ी देर बैठो, एंजॉय करो। और यहाँ पे खेल रहे हैं। 1 घंटा यहाँ पे अभी टाइम दिया मैं कि 1 घंटे बाद बोट पे वापस आ जाना। और भाई तो बहुत बढ़िया है यार, मूवी की शूटिंग नहीं होती वैसा लग रहा है तो पूरा।
भाई ये है पूरा आइलैंड जो कि काफ़ी ही बढ़िया और सुंदर है। और भाई ड्रोन मैंने थोड़ा बहुत उड़ा लिया। अब ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट एरिया है तो यहाँ पर अलाउ नहीं है। बाकी जो सब मैंने शॉट्स दिखाए वो सारे मैंने इनके बोलने से पहले ही ले लिए 5-7 मिनट में। काफ़ी बढ़िया है यार। मतलब अगर आप आ रहे हो थाईलैंड और फिर फीफी तो ट्राई करना कि फीफी 2 दिन रुको। एक दिन तो आप आओगे, टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत आइलैंड घूमोगे और सनसेट पॉइंट देखोगे। एक दिन का तो टूर है। और अगर आपको एक और दिन रुकना है थोड़ा फीफी और घूमने के लिए, क्योंकि फीफी में भी काफ़ी आप घूम सकते हो। उसमें 1-2 आइलैंड और हैं, मैंने देखे थे, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहे, तो आप वो भी घूम सकते हो। उसमें भी आपको पूरा दिन लग सकता है क्योंकि आप पैदल पैदल जाओगे। तो अगर पूरा आपको एक्सप्लोर करना है तो आप 3 दिन रुक जाओ। नॉर्मली 2 दिन में भी अच्छा खासा बाकी कर सकते हो। हमारा प्लान तो फ़िलहाल 2 दिन का ही था, बाकी अभी आगे देखते हैं। और अभी थोड़ा फ्रिज भी खेलते हैं और वहाँ चल रहा है फुटबॉल। बढ़िया है भाई, सही सीन हो रखा है यहाँ पे भी। मिलता हूँ, मैं अभी जाता हूँ थोड़ा खेल। लाइक हाउ मेनी डेज आर यू ट्रैवलिंग फॉर? Traveling for 26 days in August. So that is fixed. Yes, so I tend to like having a schedule. So Okay. what I'll do is I'll pick what destinations we go to, plan the hotels. I always pre-book my hotels, Okay. so I know where I'm going to stay, and then I'll plan how I'm going to get between each location. Then as I go, usually pre-book my tickets, bus, train, boat. So do you think which is better, like traveling like us or traveling like pre-booking and all things? It depends. I think it depends how you are as a person. For me, I like a routine. However, the way that you guys are doing it sounds amazing. You have no fixed plan. You have no tie to one area. So if you go there and you like it, you can stay even longer. Fantastic. If you go there and it rains, or you don't like it, you can just pack your bag and then move on to the next place. So the way you guys are doing it sounds absolutely amazing. That's a different perspective. Yeah, absolutely, absolutely. So let's meet in Koh Samui in next 3 In days. Koh Samui, absolutely. days. Yeah, man. We both have same plans. From 15th we both will be in Koh Samui. So I'll it's see you there good. for a beer. I hope so. Absolutely. आइलैंड पे टाइम हो गया पूरा। बहुत बड़ी आइलैंड है यार। यहाँ पे 1-1.5 घंटा रुके हम। बोला तो वैसे 1 घंटे था, लेकिन हम खेल रहे थे तो ज़्यादा टाइम ही हो गया। और अब सारी बोट जा चुकी है, हमारी बची है। और भाई मतलब सोचने में यार क्या गज़ब बात लगती है। यहाँ आप आ सकते हो सिर्फ बोट से और जा सकते हो सिर्फ बोट से, और है भी नहीं यहाँ पे कोई यार। आप देखोगे ना पीछे तो बस एक हट है, एक अंकल रहते हैं वहाँ पे, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी या जो भी है, और कोई है ही नहीं। तो उनने ही ड्रोन के लिए मना करा। पहले तो मैं उड़ा रहा था, फिर आके बोलते कि नॉट अलाउड नॉट अलाउड। क्योंकि पहले मैंने ये जो हमारे बोट वाले भाई थे दोनों, इनसे पूछा तो ये बोलते कि यस यस गुड व्यू उड़ाओ। और वहाँ 10 मिनट मैंने उड़ाया तो उन्होंने मना कर दिया। तो कोई नहीं, हमारा काम तो हो ही गया। अभी हम जा रहे हैं वापस। माया बे बंद है तो फिर हमें कहीं ले जाके एक सनसेट दिखाएंगे, एक आइलैंड एरिया पे कहीं, और उसके बाद हमें वापस छोड़ देंगे फीफी। और फीफी पहुंच के देखते हैं आगे का प्लान, क्योंकि हमें वो कुछ डिसाइड नहीं है। तो भाई ये थी हमारी बोट हाफ डे टूर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर हुआ हमारा कंप्लीट। अभी हम चलते हैं, थोड़े कपड़े ड्राई क्लीन के लिए देने थे। और बाकी सनसेट वैसे तो हो गया, मुश्किल ही है व्यू मिल पाएगा। तो भाई आज का दिन थोड़ा ऐसा रहा कि सुबह सुबह हम गए थे स्नॉर्कलिंग के लिए, उसके बाद पता नहीं भाई क्या चल रहा है। मैं कह रहा था सुबह गए थे हम सबसे पहले स्नॉर्कलिंग के लिए एक आइलैंड पे, उसके बाद हम गए थे मंकी बीच, और उसके बाद लो मो दे बीच है करके बहुत सही बीच है, सुंदर सा। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे
हमने नॉर्मल बैठे खेला, बढ़िया माहौल था यार एकदम, मतलब ना शांत और पीसफुल वाला हिसाब था। फिर वहाँ से हम आ गए वापस और अभी थोड़ा कपड़े चेंज करके हम निकले बाहर। भाई पता नहीं क्या चल रहा है, सिगरेट मांग रही है, पता नहीं भाई, कोई भरोसा नहीं है क्या चलता रहता है यहाँ पे। तो मैं बता रहा था कि हम आइलैंड टूर से वापस आ गए थे और फिर थोड़ा रूम में रेस्ट करा और उसके बाद अभी थोड़ा वापस आ चुके हैं मेन मार्केट में। पार्टी एरिया जो चलता है, बॉक्सिंग एरिया भी इनका अलग है, तो वो सब देखने घूमने, क्योंकि दूसरी नाइट है, कल निकल ही रहे हैं तो घूम के ही क्यों ना निकलें। और सुबह तक यहाँ कुछ सीन होता नहीं है, तो आप आराम से सो 10 बजे तक 12 बजे तक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और चेकआउट का टाइम भी वही है 11-12 बजे, तो सोचा कि आराम से सो जाएंगे बाद में। और फिलहाल आज का जो टूर था उसका सीन ये था कि पहले तो हमें लेके गए एक आइलैंड पे स्नॉर्कलिंग के लिए, और फिर उसके बाद हमें लेके गए, बढ़िया स्नॉर्कलिंग करी, मतलब वैसे तो 1 घंटा। उसके बाद मंकी आइलैंड, वहाँ पे क्या है, जो नाम है वही है, कुछ भी नहीं है, मंकीज़ हैं बहुत सारे, छोटे छोटे अलग अलग। आप जाओ, आधे लोग तो उतरे भी नहीं थे, और वहाँ पे कुछ और करने को भी नहीं है, बस आप जाओ, उनकी फ़ोटो ले लो, देख लो, उसी लिए फेमस हो रखा है वो, बस और कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो हमें लेके गए एक बीच का नाम मैं लिख दूंगा, वो बीच पे लेके गए, वो एकदम राइट साइड में पड़ता है फुकेट के, फीफी के। तो भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था, और मतलब एकदम ना होता खाली, वहाँ पे ऐसा कोई था ही नहीं दूसरा बंदा जिसको हम बोलें कुछ करें। एक नॉर्मल बीच में हट रखी हुई थी, वहाँ पे 2 लोग 3 लोग थे जो शायद वहीं पे रहते होंगे या काम कर रहे थे वैसे, और कोई अलग था ही नहीं कुछ वहाँ पे सीन। तो वो सब करके हम आ गए वापस, और अभी रात को यहाँ कुछ देखते हैं, होता है तो, नहीं तो जो मैंने दिखाया था कल वही सब होगा। तो या तो मैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म ही कर देता हूँ, और बाकी कुछ होता है तो मैं दिखा दूँगा। तो दैट्स इट फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और बाकी भाई यहाँ पे चलती है बकेट्स, तो बकेट दिख रही है आपको, मग्गे जैसा रखा हुआ है, उसमें आपको ड्रिंक बना के देते हैं, मॉकटेल लोकल या 1-2 कोई मिला के, उसके साथ आइस डाल देते हैं, और वो 150 बात से चालू है और 250, 300, 400 बात तक आती है। तो लोग तो वही लेके घूमते रहते हैं, पकड़ के उसको अपना स्ट्रॉ से लगा के पूरे टाइम घूमते रहते हैं इधर उधर। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये वाला करते हैं यहीं ख़त्म। सो बाय बाय।